नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेसिं पड़ मंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। छठा स्थान सुनाया जा रहा है। कल अपक्रांत नरकावासों के संबंध में वर्णन आया था, जहाँ महावेदना होती है और जहाँ जहाँ जिन नरकों में 6 हैं उनका वर्णन आया। अब विमानिक देवलोकों में जहाँ पर 6 प्रस्तट हैं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, सबका वर्णन नहीं किया। जहाँ पर 6 है उनका वर्णन किया जा रहा है। बम्ब लोगेण कप्पे छ विमान पत्थड़ा पणत्ता तंजाह आराय बीराय नीराय निम्मले बी तिमिरे विशुद्धे। बम्ब लोगेण कप्पे ब्रह्मलोक, 5वां देवलोक। ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक नामक कल्प में 6 विमान पत्थड़ा पणत्ता, 6 विमान प्रस्तट कहे। जैसे नरकों में पाथड़े आते, विमानिक देवलोकों में भी वो वहाँ का पाथड़े कह देते हैं, जहाँ पर प्रस्तट। प्राकृत में जो नरक में पाथड़ा आया, जहाँ पर पत्थड़ा प्रस्तट, जिसकी संस्कृत हिंदी का रूप बनता है, जो ऊपर नीचे मंजिल के रूप में। जैसे पहली नरक में 13 हैं, दूसरी में 11, 9, 7, 5, 3 और 7वीं में केवल 1 है। तो ऐसे विमानों का भी है। तो उनमें पहले जहाँ 6 हैं उनका वर्णन किया जाता है। तो ब्रह्मलोक में 6 विमान प्रस्तट कहे, तो उनके नाम है तंजहा, जैसे के अराय अरज, बीराय बीरज, नीराय नीरज,
निम्मले निर्मल, बीतिमिरे बीतिमिर और विशुद्धे विशुद्ध। वैसे वैमानिकों में 62 प्रस्तटों का वर्णन आता है टोटल। पहले दूसरे देवलोक में 13 प्रस्तट, तीसरे चौथे में 12 प्रस्तट हैं, पांचवें में ब्रह्मलोक में 6 हैं, लंतक में 5 हैं, शुक्र में 4, सहस्रार में 4, 9वें 10वें देवलोक में 4 हैं, 11वें 12वें में भी 4 हैं। ग्रैवेक देवलोकों के 9 हैं, जिसमें 3 त्रिकवन थे, और 5 69 विमानों में केवल 1 ही प्रस्तट है। तो ये सारे मिला करके 62 विमान प्रस्तट बनते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, अवगाना कटती जाती हैं, लेशा विशुद्ध होती जाती है, स्थिति भी बढ़ती जाती है, सुख और समृद्धि भी बढ़ती जाती है। जैसे जीव कर्मों के कारण से जितना हल्का होगा उतना आगे से आगे बढ़ता जाता है। तो इस सूत्र में केवल जहाँ 6 प्रस्तट पाए जाते हैं उसी देवलोक का वर्णन किया है। तो 5वें देवलोक के 6 प्रस्तट। अब इसके आगे चंद्रमा के साथ नक्षत्रों की स्थिति। चंद्रमा के साथ किन्हीं नक्षत्रों का केवल आगे से योग होता है, किन्हीं का पीछे से होता है, किन्हीं का दोनों प्रकार से। तो जो जो 6 नक्षत्र हैं उनका वर्णन आया है। चंदसन जोई सिंदस जोई सरन्नो 6 नखत्ता पुब्बंग भागा समखेता 30 मुहूर्ता पणता तंजहा पुब्बा भद्रवया कत्तिया महा पुब्बा फागुणी मूलो पुब्बा साड़ा। चंदसन जोई सिंदस जोई सरन्नो 6 नखत्ता नतंग भागा अवड खेता पनरस मुहूर्ता पणता तंजहा साय भीसया भरणी अद्दा अशेषा साई जेठा। चंदसन जोई सिंदस जोई सरन्नो 6 नखत्ता उभयम भागा दिवड खेता पणयालीस मुहूर्ता पणता तंजहा रोहिणी पूर्णवसु उत्तरा फग्गुणी बीसाहा उत्तरा साढ़ा उत्तरा भद्रवया। तो बताए चंदसन जोई सिंदस। चंदर
जो ज्योतिषी देवों का इंद्र महाराज है। तो जो चंद्रमा का विमान है, ज्योतिषरन्नो ज्योतिषियों के राजा, उनके 6 नक्षत्ता पुब्बंग भागा, 6 नक्षत्र पुब्बंग भागा पूर्व भाग में रहने वाले। पूर्व भाग का अर्थ टीकाकारों ने आगे किया है, आगे की ओर से योग। सामखेता साम क्षेत्र वाले, 30 मुहूर्ता पणता 30 मुहूर्त वाले वर्णन किए गए। वर्णन किया है 30 मुहूर्त तक जिन नक्षत्रों का चंद्रमा से योग रहता है। तंजाहा जैसे कि पुब्बा भद्रमया पूर्वा भाद्र प्रदा, कत्तिया कृत्तिका, महा मगा, पुब्बा फगुणी पूर्वा फाल्गुनी, मूलो मूल नक्षत्र, पुब्बा साड़ा पूर्वा शाड़ा, ये नक्षत्र जो चंद्रमा के साथ पूर्व भाग में आगे से योग करते हैं, साम क्षेत्र वाले और 30 मुहूर्त वाले। साम क्षेत्र का जो वर्णन किया है उसके संबंध में कहा है 24 घंटे तक जितने आकाश को चंद्र स्पर्श करता है, 24 घंटे में जितने आकाश को चंद्रमा स्पर्श करता है उसे साम क्षेत्र कहते हैं। और जो नक्षत्र चंद्रमा के आगे से योग जोड़ते वे 30 मुहूर्त तक चंद्रमा के साथ रहते हैं। तो ये पहले 6 नक्षत्रों का वर्णन किया है। वे 6 नक्षत्र चंद्रमा के साथ जो 30 मुहूर्त रहने वाले हैं, पूर्वा भाद्रपदा, कृत्तिका, मगा, पूर्वा फाल्गुनी, मूला और पूर्वा शाड़ा है। अब इसके आगे जिनका चंद्रमा के साथ 15 मुहूर्त तक योग रहता है, चंदसण जोई सिंदस जोई सरन्नो 6 नखत्ता नतंग भागा अवड खेता 15 मुहूर्ता पणत्ता तंजहा साय भिस्या भरणी अद्दा अशेषा साई जेठा चंदसण जोई सिंदस जोई सरन्नो ज्योतिषियों के राजा, ज्योतिषियों के इंद्र, चंद्र, इनके 6 नखत्ता 6 नक्षत्र नतंग भागा जिनका रात्रि को ही चंद्रमा से योग होता है, अवड खेता अर्ध क्षेत्री, जैसे साम क्षेत्री में कहा था 24 घंटे जिनका चंद्रमा से योग रहता है, तो ये है अर्ध क्षेत्री। वो सामत है जे अर्ध आधा आधी रात तक साथ रहने वाले। अवड खेता अर्ध क्षेत्री 15 मुहूर्ता चंद्रमा के साथ जिनका 15 मुहूर्त तक योग रहता है, ऐसा पणत्ता कहाँ है? तो वे 6 नक्षत्र कौन से हैं? तंजाहा जैसे कि साय भिस्या शातभिषद, शातभिषा कहा जाता है, भरणी भरणी अद्दा आर्द्रा अशेषा आश्लेषा साई स्वाति जेठा ज्येष्ठा
तो इनके संबंध में कहा है, नतंग भागा अवड्ड खेता। जिन नक्षत्रों का चंद्रमा के साथ योग रात को होता है, वे 15 मुहूर्त चंद्रमा के साथ रहते हैं। 12 घंटे तक ही उनके चंद्रमा के साथ योग का कालमान समय है। अतः अहोरात्र के आधे क्षेत्र को चंद्र जितना स्पर्श करता है, अहोरात्र दिन रात में जितना स्पर्श करता है, उतने काल तक वे नक्षत्र चंद्रमा के साथ रहते हैं, चंद्रमा के साथ उनका योग रहता है। अब तीसरे हैं जिनका चंद्रमा के साथ 45 मुहूर्त तक योग रहता है। चंदसण जोई सिंदस जोईस रन्नो छ नखत्ता उभयं भागा दिवड खेता 45 मुहूर्ता पणता। तंजाहा रोहिणी पूर्णवसु उत्तरा फग्गुणी विसाह उत्तरा साढ़ा उत्तरा भद्रवया। चंदसण जोईसिंदस जोईस रन्नो ज्योतिषेंद्र ज्योतिष राज चंद्र के 6 नक्षत्र उभयं भागा दोनों भाग वाले, मतलब आगे से भी जिनका योग होता है, पीछे से भी, मतलब पूर्व पश्चात शब्दों का प्रयोग हुआ, आगे से और पीछे से जिनका योग होता है। तो बताया है ऐसे दिवड्ड खेता 1.5 क्षेत्र वाले, पहले तो सम क्षेत्र वाले, अर्ध क्षेत्र वाले, लेकिन जहाँ 1.5 क्षेत्र वाले कहाँ है, जैसे सम क्षेत्र वाले 30 मुहूर्त आया था, अर्ध क्षेत्र वाले का 15 मुहूर्त, तो 1.5 क्षेत्र वाले का 45 मुहूर्त का समय बनता है। तो 1.5 क्षेत्र वाले 45 मुहूर्ता 45 मुहूर्त तक पणता, जिनका चंद्रमा के साथ योग कहाँ है, तो वे है तंजाहा, जैसे कि रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र, पूर्णवसु पुनर्वसु, उत्तरा फग्गुणी उत्तरा फाल्गुनी, विसाहा विशाखा, उत्तरा साड़ा उत्तरा शाड़ा, उत्तरा भद्रवया उत्तरा भाद्रपदा। उत्तरा भाद्रपदा ये 6 नक्षत्र जिनका चंद्रमा के साथ 45 मुहूर्त तक योग रहता है। तो इनके संबंध में कहा कि उभयं भागा, जो नक्षत्र चंद्रमा के साथ पूरब और पश्चात, मतलब आगे से और पीछे से दोनों भागों में योग करते हैं, वे 1.5 अहोरात्र तक चंद्रमा के साथ रहते हैं। अब जे 6×18 हुए, 28 नक्षत्र हैं, तो कहा शेष 10 नक्षत्रों का योग पश्चिम से होता है। जिस क्रम से नक्षत्रों का योग होना बतलाया गया है, कहते हैं उसी क्रम से हो तो जो सुभिक्ष के सूचक होते हैं, और यदि इनका योग विपरीत ढंग से हो तो उसको दुर्भिक्ष की सूचना कहा जाता है। तो इस प्रकार 6 नक्षत्रों का जहाँ इस सूत्र में वर्णन किया, जिनका चंद्रमा के साथ 30 मुहूर्त तक, 15 मुहूर्त तक, 45 मुहूर्त तक योग रहता है। अब इसके आगे अभिचंदेण कुल करे 6 धनु सयाय उड्ढं उच्चतेण होथा। अभिचंदेण कुल गरे, अभिचंद्र नाम के कुल कर, उनकी 6 धनु सयाय 600 धनुष, उड्ढं उच्चतेण हुत्था अवगाना थी, 600 धनुष ऊंचे थे।
तो बताया है कि अभिचंद्र नाम के कुलकर 15 कुलकरों में इनकी संख्या जो है 10वें कुलकर है और इनकी अवगाहना 600 धनुष की थी। तो कहा जाता है कुलकर की परिभाषा दी है। जो राजनीति का प्रारंभिक समय था उस समय व्यवस्थाएं जो स्थापित करते थे समाज की शांति के लिए, क्योंकि कहा जाता है पहले तो कलप वृक्ष पूर्ण थे, किसी प्रकार का अभाव नहीं था, जीवों की पुण्यवानी ऐसी थी, इसलिए कोई क्लेश नहीं होता था। समय के प्रवाह से जीवों का जब पुण्य कम होने लगा, प्रकृति की ओर से जो सुविधाएं थी उनमें भी कमी आने लगी, कल्प वृक्षों में ह्रास होने लगा, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, प्रकृति की ओर से पूर्ण नहीं होती तो आपस में कलेश होता है। अब उस कलेश को शांत करने के लिए उस समय के विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति जो उन क्लेशों को शांत करते और व्यवस्थाएं स्थापित करते, उन व्यक्तियों को शास्त्रकारों ने कुलकर कहा है। सनातन परंपरा में उनके लिए मनु शब्द का आता है। तो कहा जाता है ये 15 कुलकर जिनके समय अलग अलग नीति थी। पहले 5 कुलकरों में केवल जहां पर कोई मर्यादा का उल्लंघन करता तो उनके लिए हा शब्द आता है। यदि कोई अपराध करने वाले के लिए हाँ इतना शब्द कह देते हैं तो ऐसा समझता था वो दंडित होने वाला कि मेरा तो सब कुछ छिन गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा। तो इतना कहने मात्र से वो पुनः कभी अपराध के जगत में कदम नहीं रखता था, बिल्कुल शांत हो जाता। दूसरे 5 कुलकरों के समय केवल माँ शब्द, हाँ से जो नहीं मानते तो उनके लिए माँ शब्द कहा जाता था। ऐसा मत करो, ऐसा मत करना, इससे ही वो अत्यंत लज्जित होता और पुनः कभी गलत काम नहीं करता। तीसरे 5 कुलकर जब देखा हकार का कोई प्रभाव नहीं, जहाँ जिनके ऊपर हकार का प्रभाव नहीं पड़ता, माकार का प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर उनके लिए धिक्कार शब्द का प्रयोग होता। तो धिक्कार शब्द से ऐसे आहत होते कि वो पुनः कभी गलत काम नहीं करते थे। तो बताया जाता है इसके आगे जो कठोर दंड है जो उसके बाद प्रवृत्त हुए, पहले 15 कुलकरों में यही आता है। तो 10वें कुलकर की अवगाहना का वर्णन किया कि जिनके 600 धनुष की अवगाहना थी। अब 6 के साथ जिनका योग मिल रहा है उन्हीं बातों को इस स्थान के अंदर स्थान मिला है। भरहेण राया चाउरंत चक्रवट्टी छ पुब सय सहसाई महाराया हुत्था भरहेण भरत, राया राजा, चाउरन चक्रवर्ती चातुरन चक्रवर्ती। भारत क्षेत्र की 4 दिशाओं का अंत करने वाले चक्रवर्ती सम्राट जो भगवान ऋषभ देव जी के संसारी अवस्था में पहले बेटे थे। तो भरत चक्रवर्ती
चक्रवर्ती महाराज के रूप में 6 पुब सय सहसाइन महाराया हुत्था 6 लाख पूर्व तक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में रहे। कहा जाता है जब भगवान ऋषभ की दीक्षा हुई तो दीक्षा के पहले उन्होंने अपने राज्य को 100 बेटों में सम विभाग करके बांट दिया। 1000 साल तक ये मांडलिक राजा के रूप में रहे और जब उधर भगवान को केवल ज्ञान हुआ और इनके चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई आयुधशाला में 60,000 वर्ष इनके 6 खंडों को साधने में जाते हैं तो 77 लाख पूर्व की आयु में जे महाराज बने हैं और 6 लाख पूर्व तक जे चक्रवर्ती सम्राट रहे। जब इनकी आयु 83 लाख पूर्व की हुई तो कहा जाता है आरिसा भवन, जिसको शीश महल भी कह देते हैं क्योंकि आरिस शब्द आदर्श से बना है। आदर्श दर्पण, वहां पर ही अपने शरीर की पर्यायों का चिंतन करते करते परिणामों में विशुद्धि बढ़ी, निर्मल से निर्मलतर निर्मलतम की ओर बढ़ते गए और आत्मा चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में और वहां से 8वें में क्षपक श्रेणी का आरोहण किया, 9वें 10वें गुण स्थान में पहुंचे। मौनी कर्म का समूल क्षय होने पर 12वें गुण स्थान में प्रवेश हुआ। अंतर मुहूर्त रहे, शेष घाती कर्मों का क्षय होने पर 13वें गुण स्थान में प्रवेश किया और उसके प्रथम ही समय में इनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ। केवल्य होने पर कहा जाता है शासन देवता के द्वारा साधु का भेष दिया गया और उसके साथ हजारों राजाओं के साथ इन्होंने घर से निष्क्रमण किया। 1 लाख पूर्व तक कैवल्य पर्याय में विचरे और उसके बाद ये सिद्ध गति को प्राप्त हुए। तो भरत चक्रवर्ती सम्राट का जो कहा कि चक्रवर्ती के रूप में 6 लाख पूर्व तक रहे। अब इसके आगे पाससण अरहौ पुरीसा दानियस छया वाइण स दे मणुआ सुराय परिसाय अपराजियाण संप्या होथा वासु पूज्येण अर्हा छहिं पुरी सहिं सद्धिं मुंडे जा पवैये चंद पभेण अर्हा 6 मासे 6 मथे होथा। इससे पहले भरत चक्रवर्ती का विस्तार से जो वर्णन आता है अपने आगमों में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर 63 श्लाखा पुरुष के अंदर जहाँ 63 श्लाखा पुरुषों का वर्णन है तो उनमें भरत चक्रवर्ती का भी वर्णन आता है। और कहा जाता है भागवत पुराण में 5वें स्कंद के 6ठे अध्याय से लेकर ऋषभ देव जी और भरत चक्रवर्ती का वर्णन प्राप्त होता है। तो आगे 3 तीर्थंकर भगवंतों का ऐतिहासिक उनकी घटनाएं जो 6 के संख्या के साथ मिलती है
तो सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ जी, पाससण अरह पुरिसा दानियस, पासस पार्श्व के, ये तीनों शब्द छठी विभक्ति के एक वचन है। पासस पार्श्व के, अरहो अरिहंत, अरिहंत पार्श्व के, पुरिसा दानियस। जैसे भगवान महावीर स्वामी के साथ शब्द प्रसिद्ध है, समणे भगवं महावीरे। भगवान अरिष्टनेमी जी के साथ आता है अरहा अरिष्टनेमी। भगवान ऋषभ देव जी के साथ कौशलीय शब्द आता है। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ जी के साथ विशिष्ट शब्द लगता है पुरुषादानीय, पुरुषादानीय, पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में बड़े आदर के साथ जिनका नाम ग्रहण किया जाता है। वैसे तो सभी तीर्थंकरों के साथ ये घटनाएं शब्द जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई शब्द किसी तीर्थंकर भगवान के साथ प्रचलित हुआ, कोई शब्द किसी के साथ, तो भगवान पार्श्वनाथ जी के साथ पुरुषादानीय शब्द प्रचलित हुआ। तो पुरुषादानीय अरिहंत भगवान पार्श्वनाथ जी के 600 मुनि ऐसे थे जो बाइणंग मतलब वादी संपदा, ऐसे मुनिराज मनुष्य तो क्या देवलोकों की सभा में भी चर्चा वार्ता में अजेय थे, कोई उनको जीत नहीं सकता था। ऐसे 600 मुनिराज बाइणंग वादियों की सदैव मणुआ सुराई, देवता मनुष्य असुरों की इनकी सभा में परिसाई, सभा में परिषदा में अपराजियाणंग अपराजित संप्या हुत्था, ऐसे अपराजित मुनि राजों की संपदा थी। मतलब भगवान पार्श्वनाथ जी के श्रमणों की संख्या जो है 16,000 आती है। उनमें 600 मुनिराज ऐसे बाद लब्धि से संपन्न थे कि मनुष्य तो क्या देवता भी जिनको पराजित करने की क्षमता नहीं रखते थे, उनकी सभा में अपराजेय थे। तो ऐसे 600 मुनिराजों की संपदा भगवान पार्श्वनाथ जी के शासन में थी, उनके शिष्य परिवार में। आगे वासु पूज्येण अर्हा छहिं पुरी सहिं सद्धिं मुंडे जापवैये। अर्हा अरिहंत वासु पूज्य जी, भगवान श्री वासु पूज्य जी महाराज 12वें तीर्थंकर भगवान, जब उनकी प्रव्रज्या हुई, जब उन्होंने संयम लिया, छहिं पुरी सहिं सद्धिं 600 पुरुषों के साथ मुंडे जा पवैये मुंडित होकर के अगार से अणगार अवस्था में पवैये प्रव्रजित हुए। मतलब इनके साथ और दीक्षा लेने वालों की संख्या 600 थी। चंद पभेण अर्हा 6 मासे शौमथे होथा अरिहंत भगवान चंद्र प्रभ जी 8वें तीर्थंकर भगवान, इनका शतमस्त काल दीक्षा के बाद 6 महीने का शतमस्त काल हुआ। 6 मासे शौमथे होता 6 महीने तक शतमस्त रहे, उसके पश्चात इनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हुआ। आगे त्रिंद्रिय जीव विषयक संयम और असंयम। त्रिंद्रिय जीवों की जो दया पालते हैं उनको 6 प्रकार का संयम प्राप्त होता है, और इनकी जो विराधना करने वाले हैं उनको 6 प्रकार के असंयम की प्राप्ति होती है। तो उसका इस सूत्र में वर्णन आ रहा है। तेन्द्रियाण जीवाण
असमारभ मानस छ भी है संजमे कच जाई तन जहाँ घाण मयाओ सोखाओ अबवरोवेता भवई घाण मयेण दुखेण असंजोयता भवई जीवा मयाओ सोखाओ अबवरोवेता भवई एवं चेव फासा मयाओ भी तेन्द्रियाण जीवाण समारभ मानस छ मीह असंजमे कच जाई तंजहा घाण मयाओ सोखाओ बवरो वेता भवई घाण मयेण दुखेण संजोगेता भवई जाव फांस मयेण दुखेण संजोगेता भवई तेन्द्रियाण जीवाण त्रिंद्रिय जीवों के असमारभ मानस जो त्रिंद्रिय जाति के जीवों का आरंभ समारंभ नहीं करते उनको छ बीह संजमे कच जाई 6 प्रकार का संयम उसका लाभ होता है 6 प्रकार का उनका संयम पलता है तंजाहा जैसे के घाण मयाओ सोखाओ अबवरोता भई वे जीव जो इनकी दया पालते हैं संयम रखते हैं वह त्रिंद्रियों के जो घ्राण इंद्रियों से संबंधित जो सुख है उससे अबवरो वेता उससे उस सुख का वो विनाश नहीं करते उन जीवों को नासिका के सुख से अलग नहीं करते पहली बात दूसरी बात कही है घाण मयेण दुखेण असंजोयता भवई घ्राण इंद्रिय से संबंधित जो दुख है उससे संयुक्त नहीं करते जोड़ते नहीं है जे दो इसी प्रकार जीवा इंद्रिय से संबंधी भी जीवा मयाओ सोखाओ अबवरोवेता भवई जो जीवा से संबंधित सुख है उससे पृथक नहीं करते और जीवा से संबंधित जो दुख है उससे संयुक्त नहीं करते एवं चैव इसी प्रकार फासा मयाओ भी स्पर्शमय सुख से अलग नहीं करते और स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित दुख से जोड़ते नहीं हैं इस प्रकार 6 प्रकार का संयम उनको प्राप्त होता है आगे इनका समारंभ करने वाले जीवों को तेन्द्रियाण जीवाण समारभ मानस चमीह असंजमे कज्जई तन जहाँ त्रिंद्रिय जीवों के जो आरंभ समारंभ करते हैं उनको 6 प्रकार का असंयम प्राप्त होता है तन जहाँ जैसे के घाणा मयाओ सोखाओ बवरोवेता भवई घाण मयेण दुखेण संजोगेता भवई घ्राणमय जो घ्राण इंद्रिय संबंधित सुख है उससे वो अलग करते हैं और घाण मयेण दुखेण घ्राण इंद्रिय संबंधी जो दुख है उससे संयोगेता भवई संयोग करने वाले होते हैं जाव से इसी प्रकार जीवा इंद्रिय से संबंधित जो सुख है उससे अलग करते हैं और जीवा इंद्रिय से संबंधित जो दुख है उससे जोड़ते हैं जहाँ फासमयण दुखेण संयोगेता भवई स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित जो सुख है उससे अलग करते हैं स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित जो दुख है उससे जोड़ते हैं तो इस प्रकार 6 प्रकार का असंयम जो त्रिंद्रिय जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं उनको जो 6 प्रकार का असंयम प्राप्त होता है और जिससे कर्मों का बंध होता है अब इसके आगे मनुष्य क्षेत्र जिसका प्रमाण 2.5 द्वीप 2 समुद्र जिसके अंदर आते हैं और 2.5 द्वीप आते हैं जिसका व्यास 45 लाख योजन है इनमें 6 बातों की समानता जम्बू दीवे दीवे छ अकम भूमियो पणत्ताओ तन जहाँ
हेमवाय हिरण्यवाय हरिवासे रम्मगवासे देवकुरा उत्तरकुरा। जम्बूद्वीप जम्बूद्वीपे द्वीपे जम्बूद्वीप नामक द्वीप में 6 अकाम भूमियों पणताओ 6 अकरम भूमियाँ कही। तन जहाँ जैसे के हेमवाय हेमवत हिरण्यवाय हिरण्यवत हरिवासे रम्मगवासे हरिवास रम्यकवास देवकुरा उत्तरकुरा देवकुरु उत्तरकुरु। 5वें स्थान में भी ये वर्णन आया था, लेकिन वहाँ पर 5वां और 6ठा जो बताया इनको एक रूप में ही कहा था, कुरु के नाम से कहा था कुरा। और जहाँ पर देवकुरु उत्तर कुरु करके अलग अलग कर दिया। तो ये 6 अकरम भूमियाँ हैं। हेमवाय हिरण्यवाय में जो वहाँ के मनुष्य हैं उनकी 1 कोस की अवगाना और 1 पल्योपम की आयु, जिनका वर्णन जम्बूद्वीप के अंदर जो भरत इरावत क्षेत्र है, जब तीसरा आरा प्रारंभ होता है उस आरे के प्रारंभ में जैसा मनुष्यों का अवगाना आयु आदि का संबंध है, ऐसा हेमवाय हिरण्यवाय में होता है। और दूसरा हरिवास रम्यकवास, जहाँ पर 2-2 कोस की अवगाना 2-2 पल्योपम की आयु है। तो जब अवसर्पणी काल में दूसरा आरा प्रारंभ होता है, जैसा दूसरे आरे के प्रारंभ में है वैसा ही इनका हरिवास रम्यकवास का वर्णन है। देवकुरा उत्तरकुरा, इस अवसर्पणी काल के प्रथम आरे के प्रारंभ में उस समय का देश काल भाव जैसा जहाँ भरत क्षेत्र में होता है, ऐसा ही देवकुरु उत्तर कुरु में होता है। तो इस प्रकार जम्बूद्वीप में ये 6 अकरम भूमियाँ कही। आगे जम्बूद्वीपे द्वीपे 6 वासा पणता तन जहाँ भर है एरवाय हेमवाय हिरण्यवाय हरिवासे रम्मगवासे। जम्बूद्वीपे द्वीपे 6 वासा पणता, जम्बूद्वीप नामक द्वीप में 6 वासा का मतलब वर्ष, वर्ष से वासा शब्द बना है। तो वर्ष का जहाँ पर मतलब जो है साल से नहीं क्षेत्र से है, 6 क्षेत्र कहे हैं। तन जहाँ जैसे के भर है भरत एरवाय एरावत हेमवाय हेमवत हिरण्यवाय हिरण्यवत हरिवासे हरिवास रम्मगवासे रम्यकवास। ये क्षेत्र जम्बूद्वीप के अनुसार भरत क्षेत्र जो है ये मेरू पर्वत से दक्षिण की ओर, मतलब जहाँ जम्बूद्वीप समाप्त होता है दक्षिण की ओर, ये अंत में ये भरत क्षेत्र आता है जिसके 3 दिशाओं में समुद्र हैं। और इस क्षेत्र के उत्तर की ओर चूल हिमबंद पर्वत है। और एरावत क्षेत्र जो है ये मेरू पर्वत से उत्तर की ओर है, जहाँ पर जम्बूद्वीप समाप्ति की ओर है, जिसके 3 दिशा में तो समुद्र है। और उससे उस क्षेत्र से दक्षिण की ओर शिखरी पर्वत इस क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है। तो ये 2 क्षेत्र, अब इसके आगे हेमवाय और हिरण्यवाय, जहाँ पर भरत क्षेत्र उत्तर की ओर समाप्त होता है, चूल हिमबंद पर्वत है। चूल हिमबंद पर्वत से उत्तर की ओर हेमवत क्षेत्र है। और हेमवत के
दक्षिण की ओर चूल हिमवंत पर्वत और उत्तर की ओर महाहिमवंत पर्वत हैं। पूरब और पश्चिम में लवण समुद्र है। और जो हिरण्यवत, जहाँ हिरण्यवत क्षेत्र कहते हैं, ये भी अकरम भूमि, जो एरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला पर्वत शिखरी है, उस शिखरी पर्वत से दक्षिण की ओर है। मेरू पर्वत से तो जो उत्तर की ओर ही है, लेकिन शिखरी से दक्षिण की ओर है। और उसके आगे जो रुक्मी पर्वत है उससे उत्तर की ओर है। पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र है, वहाँ पर जो हिरण्यवायु मतलब क्षेत्र है। और इसके आगे हरिवास आता है। हरिवास जहाँ पर महाहिमवंत पर्वत से जो उत्तर की ओर, और निषद पर्वत जो महाविद्य क्षेत्र की दक्षिण की ओर से मर्यादा करने वाला है, उससे दक्षिण की ओर है। मतलब एक और महाहिमवंत पर्वत है हरिवास क्षेत्र के, और दूसरी ओर निषद पर्वत है, और पूरा पश्चिम में लवण समुद्र है। ये हरिवास क्षेत्र वहाँ पर। और रम्यकवास है रम्यकवास। मेरू पर्वत से जो उत्तर की ओर नीलवंत पर्वत है, नीलवंत पर्वत से जो उत्तर की ओर है, रुक्मी पर्वत से दक्षिण की ओर है। पूर्व पश्चिम में लवण समुद्र है, वहां पर जो रम्यकवास अकर्म भूमि आती है। तो इस प्रकार जो 6 क्षेत्र हैं, भरत, इरावत, हेमवय, हिरण्यवय, हरिवास और रम्यकवास। आगे जम्बू दीवे दीवे 6 बासहर पब्या पणता तंजहा चूल हिमवंते महाहिमवंते निसढ़े नीलवंते रूपी सिंहरी। जम्बू दीवे दीवे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में 6 बासहर पब्या पणता 6 वर्षधर पर्वत कहे। तंजहा जैसे के चूल हिमवंते, चूल हिमवंत, महाहिमवंते महाहिमवंत, निसढ़े निषद, नीलवंते नीलवंत, रूपी रुक्मी, सिंहरी शिखरी। जैसे पहले क्षेत्रों का वर्णन आया। वर्षधर पर्वत का मतलब जो क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले। तो भरत क्षेत्र की जो उत्तर से मर्यादा करने वाला पर्वत है, वह चूल हिमवंत पर्वत है, जो जमीन से 100 योजन ऊंचा है और 100 कोस गहरा है। और महाहिमवंते, महाहिमवंत जो हेमबाई से उत्तर की ओर है, जो कि जमीन से 200 योजन ऊंचा 200 कोस गहरा है। आगे निसढ़ महाविद्य क्षेत्र की दक्षिण की ओर से मर्यादा करने वाला निषद पर्वत। और हरिवास से जो उत्तर की ओर है, जो 400 योजन की ऊंचाई वाला और 400 कोस जमीन में गहरा है, ये निषद पर्वत। नीलवंत, नीलवंत पर्वत जे मेरू, जे महाविद्य क्षेत्र की उत्तर की ओर से मर्यादा करने वाला है, और जे भी जमीन से 400 योजन ऊंचा और 400 कोस गहरा है। आगे रूपी, रुक्मी जो पर्वत है, जो रम्यकवास से उत्तर की ओर है, मतलब के रम्यकवास से उत्तर की ओर, और उधर हेमबाई से दक्षिण की ओर 200 योजन ऊंचा 200 कोस गहरा है। आगे सिंहरी शिखरी पर्वत जो इरावत क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है, जिसके एक और इरावत क्षेत्र है, दूसरी ओर हिरण्यवय है, 100 योजन ऊंचा है, चूल हिमवंत पर्वत के समान, और 100 कोस गहरा है। इस प्रकार ये 6 वर्षधर पर्वत क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत हैं। अब इसके आगे इन पर्वतों के ऊपर कूट तो अनेक हैं, लेकिन 2 विशेष कूटों का वर्णन किया है। तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। आज बुधवार है, प्रश्न पत्र तो कोई मेरे पास नहीं आया,
जो 9 तत्व सुनाई जा रही। तो 9 तत्वों में अजीव तत्व का तो वर्णन हो चुका है। अब इसके आगे पुण्य तत्व है। पुण्य पुण्ति शब्द भी धातु बनती है और पुनाति भी बनती है, जिससे पुण्य और पुण्य शब्द बनता है। पुण्य पवित्रता का, शुभ का सूचक है। जो भी आत्मा शुभ क्रिया करता है, जिन क्रियाओं के अंदर करुणा का भाव होता है, दूसरे का उपकार की भावना होती है, तो उससे आत्मा शुभ कर्मों का उपार्जन करता है। जो शुभ क्रियाएं हैं वो तो क्रिया रूप पुण्य है, और उन क्रियाओं को करने से जो कर्म आत्मा के साथ बनते हैं, उनको शुभ कर्म, पुण्य कर्म कहा जाता है। एक क्रिया रूप हुआ और एक जो है जो कर्म वर्गणा, जिसका परिणाम शुभ है, सुख रूप है, वे कर्म वर्गणाएं जो आत्मा के साथ बंधी हैं, वे पुण्य प्रकृति। तो 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है और 42 प्रकार से जे भोगा जाता है। तो पुण्य के संबंध में कहा जाता है, इसको मोटी सी परिभाषा, जिसको करने में तो जोर लगता है, लेकिन जिसके फल भोगने में जोर नहीं लगता, जो 9 प्रकार से बांधा जाता है, 4 कर्मों के उदय से भोगा जाता है, जिसमें वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 2 कर्म आते हैं। ये 4 कर्म आते हैं जिनके कारण से जीव पुण्य के फल को भोगता है। तो 9 प्रकार से बांधा जाता है, जैसे अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, नमस्कार पुण्य। तो पहला है अन्न पुण्य। जरूरत वाले व्यक्तियों को भोजन का वितरण करना, भोजन का दान देना, तो वह अन्न पुण्य। प्यासे को पानी का वर्णन आता है, पानी देना, तो वह पान पुण्य। लयन पुण्य, जरूरतमंद को स्थान का दान देना। शयन पुण्य, जिसके पास शैया नहीं उसके लिए विश्राम के लिए शैया का दान। वस्त्र पुण्य, जिनके पास वस्त्र नहीं उनको वस्त्र का दान, वस्त्र देना। दान का मतलब देना। दोदाय धातु जो है देने अर्थ में आती है, तो जहां पर देने अर्थ में जो धातु है उसी से ये दान शब्द बना है। तो शयन पुण्य, बस्तर पुण्य, बस्तर से होने वाला, बस्तर दान, बस्तर देना। मन पुण्य, मन के प्रति, सबके प्रति कल्याण की भावना, सबका भला सोचना। वचन पुण्य, मधुर वचन बोलना, सत्य वचन बोलना, जो दूसरे के लिए हितकारी हो, शुभ हो, ऐसे वचन बोलने से पुण्य प्रकृति का उपार्जन होता है। काय पुण्य, शरीर के द्वारा सेवा आदि करना, वह काय पुण्य। नमस्कार पुण्य, जो लोकाचार में शिष्टाचार के रूप में नमस्कार किया जाता है। साधु साध्वी को भी वंदना की जाती है, लेकिन वो तो महानिर्जरा का कारण है। तो लौकिक लोग नमस्कार
जिसके प्रति दूसरे को आदर मान देना, जिसके कारण से जीव पुण्य प्रकृति बांध लेता है। तो ये 9 प्रकार से पुण्य का बंध होता है। 4 कर्मों के उदय से 42 प्रकार से ये आत्मा पुण्य के फल को भोगता है। पुण्य के फल के रूप में क्या क्या पर्याय वस्तुएं हमारे सामने आती। तो 4 कर्म जो 8 में बताए हैं। पहला वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म से जीव 7 वेदनीय बांधता है, 7 वेदनीय भोगता है। 7 वेदनीय में व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है, 7 की अनुभूति होती है। मानो किसी को भूख लगी है और भूख के कारण छटपटा रहा है, जब उसको भोजन मिल जाता है तो उसका दुख शांत हो जाता है और सुख का अनुभव करता है। ऐसे प्यास के बिना व्यक्ति गला सूखता है, तड़पता है। जब पानी मिल जाता है तो कैसी अनुभूति होती है। मानो शरीर में कोई बहुत तीव्र वेदना है, वह सिर की भी हो सकती है, पेट की भी हो सकती है, किसी भी अंग में यदि उसका योग्य उपचार हो जाए तो उसके बाद जो रोग वेदना शांत हो जाए तो व्यक्ति कैसे 7 का अनुभव करता है। गर्मी से घबरा रहा है और मानो एकदम बरसात हो जाए, गर्मी शांत हो जाए तो कैसे 7 का अनुभव करता है। ऐसे सर्दी से पीड़ित है और सर्दी से पीड़ित को सर्दी दूर करने के साधन वस्त्र आदि गर्म कपड़े मिल जाए, कैसे वो 7 का अनुभव करता है। और ऐसे अनेक प्रतिकूल अवस्थाएं जब दूर हो जाती हैं और उसके बाद आत्मा की सुखद अनुभूति होती है, तब वह 7 का अनुभव करता है। तो ये 7 वेदनीय। आगे आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म की 4 प्रकृतियां हैं, 4 प्रकार की आयु। वैसे कहा जाता है आयु कर्म ना जे 7 रूप है, ना जे असाता रूप है, लेकिन 7 और असाता को भोगने का आधार है, एक पात्र के समान है। जो जो आयु मिली है वहाँ पर कहीं 7 की प्रधानता है, कहीं असाता की प्रधानता है। जहाँ 7 की प्रधानता है उस आयु को तो पुण्य के रूप में ग्रहण कर लिया, और जहाँ पर असाता की प्रधानता है उसको पाप के रूप में ग्रहण किया। तो इस दृष्टि से देव आयु, मनुष्य आयु ये तो पुण्य प्रकृति रूप में है, लेकिन त्रियंश आयु, त्रियंशों में सुख की भी प्रधानता है और दुख की भी प्रधानता देखी जाती है। लेकिन कहा जाता है जहाँ सुख के स्थान ज़्यादा है, जैसे जुगलीय है, जहाँ जिनको पुण्यवानी के कारण से अच्छे परिवारों की छत्र छाया मिल गई, अपने समान ही उन त्रियंश पर्याय को प्राप्त जीवों का, उनके सुख सुविधा का सब प्रकार से ध्यान रखते हैं। ऐसे जीवों को लक्ष्य में लेकर के कहा जाता है त्रियंश आयु देवी पुण्य प्रकृति का कारण है। और नरक की अपेक्षा से देखा जाए, जहाँ पर त्रियंश जो दुखी भी है वो उस अपेक्षा से बड़े सुखी हैं, नरकों की अपेक्षा से। इस अपेक्षा से त्रियंश आयु को पुण्य के रूप में ले लिया। तो आयु कर्म की 3 प्रकृतियां पुण्य की,
देवायु, मनुष्य आयु और त्रयंच आयु। अब इसके आगे नाम कर्म की 37 प्रकृतियां आती हैं, जिनमें गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, संघनन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी और विहायो गति, प्रत्येक नाम कर्म की प्रकृतियां 33, इनके भेद जो है 37 आते हैं। अब 37 में कौन कौन से हैं, तो इनके संबंध में फिर आगे जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण